हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। एनएम की कॉल्स आउट हो गई हैं। सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप जीडीपीआई सीडीपीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहां हम सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आते हैं कंटेंट पे। देखो, कट ऑफ सही है, आप सबको पता होगा शायद कि कट ऑफ जो आपने डिक्लेयर करी है वो इस तरह से थी कि ओवरऑल 209, सेक्शन वाइज 60 60 60, फार्मा की 55 60 55 190, राइट। तो ये आपकी कुछ कट ऑफ्स हैं जो रिलीज करी गई हैं। इसके अलावा हर कैंपस की कुछ कट ऑफ्स थी जिसके अकॉर्डिंग आपको कॉल्स आई होंगी, आप उसको देख पाए होंगे। अब बात ये है कि इसके बाद क्या होने वाला है, क्या प्रोसेस है और आपका कन्वर्ट होगा भी या नहीं, उसकी बात करते हैं। पहली बात, अगर मैं पर्सनली एक चीज़ की बात करूँ तो मुझे बहुत ही पर्सनली बेकार लगती है ये चीज़ कि एनएम का एक टेस्ट जिसके लिए आप नासिम मुंजी का जीमैट के साथ टेस्ट दे रहे हो, 3540 रुपये आपने भरे, कईयों ने तो रीटेक भी दिया, और उस सब के बावजूद उस टेस्ट की जो कंपोनेंट की फाइनल वेटेज है दैट इज ओनली 10%, विच आई फील इज प्रिटी अनफेयर। सिर्फ 10% वेटेज आपके मेन जो आपका टेस्ट होता था उसकी। अब अनफेयर ये इसलिए तो है ही है कि 10% है। दूसरा अनफेयर रीजन ये है कि जो कॉम्पिटेंसी असेसमेंट है, ये इन्होंने पिछले साल इंट्रोड्यूस किया था, अभी मैं बात करूंगा कि इसमें क्या होता है, बट इसकी वेटेज 60% है। और सबसे बुरा आपको ये जान के लगेगा कि भैया जो ये 60% वेटेज है आपकी, इसका फाइनल इवैल्यूएशन में क्या रोल होता है, फाइनल इवैल्यूएशन में आपका क्या स्कोर आया है, इसमें आपको बताया ही नहीं जाता। अब क्या होता है, देखो हमारा पर्सनल मानना ये है कि क्योंकि ये कॉलेज को पहले अगर 235 कट ऑफ रखते हैं तो शायद आप लोग अप्लाई नहीं करोगे उसके लिए, है ना। अगर इन्होंने 209 कट ऑफ देके सबको एक उम्मीद दे दी कि भैया आपका भी हो सकता है कन्वर्ट, तो जो 212 पे वो भी अप्लाई कर रहा है, 225 वाला भी अप्लाई कर रहा है, ये सोच के कि मैं एनएम के कोर कैंपस में जाऊंगा। और होता क्या है, बाद में कॉल कन्वर्ट करके आपको कहते हैं कि आपका नासिम मुंजी इंदौर हो गया, भैया वहां चले जाओ। तो शायद आपने नासिम मुंजी इंदौर अप्लाई ही नहीं करना था अगर 235 कॉल होती तो। ड्यू टू ऑल दिस, टू सेव ऑल दिस, आई थिंक इट इज डन इन ऑर्डर टू send the students at different campuses, which I feel is pretty unfair, because फाइनल में इसकी जो है सिर्फ मेरिट आती है और कुछ नहीं आता। अब दूसरी बात, कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता क्या है, जो हमने पिछले साल बच्चों से इंटरेक्ट किया कुछ, कि आपको लैब में भेजा जाता है कुछ बच्चों को, उनका स्कैट के पैटर्न पे ही एक छोटा सा टेस्ट होता है, नॉट इवन डिटेल टेस्ट। पहले एक आरसी आती है, उसके अकॉर्डिंग 3-4 क्वेश्चन, एक पैराजंबल आ गया, एक ऑड वन आउट आ गया, मान लो, बस छोटा सा सेक्शन। अगले सेक्शन पे गए, आपके पास अरेंजमेंट का एक छोटा सा सेट आया, उसको सॉल्व करा, 4 क्वेश्चन, अगले सेट पे उस पे गए, उसको ये मैनेजरियल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, जिसमें फाइनेंस के कोर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, या आपको फिर मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजन मेकिंग जैसे क्वेश्चन, बिजनेस डिसीजन मेकिंग, वो क्वेश्चंस आएंगे। दैट्स इट, आपका टेस्ट ओवर हो जाएगा, आप एआई जाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि एक मेयर फॉर्मेलिटी है टू टेक दैट पावर इनटू योर हैंड कि हम कैसे बच्चों को भेजें आगे, ताकि हमको यहाँ पे क्वेश्चन ना कर सके। और क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो आरटीआई के अंडर भी नहीं आएगा आपके पास कि आप अगर पूछो कि भैया मेरा क्या स्कोर रहा, दे कैन नॉट, दे वोंट डिस्क्लोज दैट, राइट। सो अब आपका अगर सवाल ये है कि मुझे किस स्कोर पे भरना चाहिए, तो मैं बताऊं कि अगर मेरा स्कोर 235 से ऊपर होता तो ही मैं भरता, अगर मैं मेन कैंपस टारगेट कर रहा हूं, नो मैटर हाउ गुड माई प्रोफाइल इज। अब मैं इसको शुगर कोट नहीं करूंगा अपने वर्ड्स को। अगर आप में से कोई कुछ सुनना चाहते हैं कि अगर मेरा 215 स्कोर है, क्या मैं कोर कन्वर्ट कर सकता हूं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट। 235 प्लस इज द सेफ स्कोर एंड दैट इज वेयर यू शुड बी टारगेटिंग और गोइंग. And still, if you would want some other free advices or some other discussions, you can join the WhatsApp group in the description. We will be helping you out. All the best. I hope this video helps you. Right, कोई और सवाल होंगे तो आप कमेंट में जरूर डालिएगा. We'll be happy to help. All the best.